आपका ज्ञान आत्मज्ञान बन जाएगा और हर वक्त आपके पास रहेगा और आप आनंद आनंद परम आनंद में। आज हम लोग पुनः एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है रवि भटनागर का। आज के युग में ज्ञान हर एक के पास है, पूरा ज्ञान है और सही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का भंडार हमारे हाथ में हमेशा होता है, जिसे हम मोबाइल कहते हैं। कुछ ज्ञान हम जब चाहे तब ढूंढ सकते हैं, गूगल के सहारे, चैट जीपीटी के सहारे, इंटरनेट के सहारे। और कुछ दैनिक ज्ञान तो चाहे अनचाहे हर वक्त मिलते रहता है, व्हाट्सएप के सहारे, इंस्टाग्राम के सहारे, फेसबुक के सहारे, यूट्यूब के सहारे, इंटरनेट के सहारे। कहीं भी कभी भी ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि और देखते हैं भी कि जितना ही ज्ञान मिलता जा रहा है उतना ही हम लोग परेशान होते जा रहे हैं। हम क्यों कहते हैं कि ज्ञान होने से, ज्ञानी होने से इंसान खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। तीसरी जी कि यह ज्ञान है क्या और किस ज्ञान की प्राप्ति से हम खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। कृपया इस पर प्रकाश डालें। रवि जी, विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं जो मेरे दर्शन का आधार है। इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है। अर्थात जो परेशान है, जो आनंद में है, दोनों ही परमात्मा की इस सृष्टि के कुशल संचालन के लिए है। न आनंद में रहने वाला अच्छा है, न परेशान रहने वाला बुरा है। यह तो सब एक अवस्था है। एक बच्चा जो होता है ना, तो चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। कुछ समय के बाद वो बैठना शुरू कर देता है, कुछ समय के बाद वो चलना शुरू कर देता है, कुछ समय के बाद दौड़ना शुरू कर देता है, कुछ समय के बाद बोलना शुरू कर देता है। आपने हर अवस्था को देखा है, महसूस भी किया है। तो क्या बेड पे जो बच्चा पड़ा हुआ है वह गलत है? क्या बच्चा चलते चलते गिर जाता है वह गलत है? कुछ भी गलत इस प्रकृति में नहीं है। हमारी सोच जो है, सोच के कारण हम किसी को गलत मानते हैं। वो सब एक अवस्था है कि हमें परेशान होना है, हमें आनंदित होना है। इस परमात्मा, इस परम नगरी में परमात्मा कैसे किसी को गलत और किसी को सही बनाएगा? हम गलत या सही करके हम परमात्मा पे उंगली तो नहीं उठा रहे। वही परमात्मा जिसने मुझे बनाया है। हम अपने विचारों को बदल दें कि कहीं कुछ गलत है, कहीं कुछ गलत नहीं है। सब एक अवस्था है और सब परम है, सब परमात्मा का ही रूप है। जो परेशान है, जो आनंद में है, कोई अंतर नहीं है। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। जैसे एक
चाकू लेकर अगर हम हाथ काटते हैं, उंगली काट रहे हैं, तो गलत कुछ नहीं है इसमें। प्रकृति अपने हिसाब से कुछ क्रियाएं कराती रहती है। इसमें हमने कई बार चर्चा भी किया है। लेकिन अब हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि अगर चाकू चलेगा तो उंगली कटेगा, उंगली कटेगा तो खून गिरेगा। गलत और सही का कोई भी परिभाषा नहीं है। लेकिन इस क्रिया के बाद यह क्रिया होगा, यह तथ्य को जानने के लिए हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं कि ज्ञान होने से, ज्ञानी होने से लोग खुश हो जाते हैं, आनंदित रहते हैं, लेकिन इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी बहुतेरे लोग परेशान क्यों हैं? रवि जी, इसका उत्तर तो यही है कि जो हमारे पास ज्ञान है ना, वही हमारे परेशानी का कारण भी है। जैसे अभी ठंड है, हमें ठंड महसूस नहीं ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम बंद कमरे में हम हैं। जैसे हम लोग बाहर निकले, पहाड़ी के किनारे निकलेंगे, ठंड बहुत लगने लगेगा। तैयारी है नहीं हमारे पास। हम तो सोचते हैं कि हमारे पास पूरा ज्ञान है, हर चीज की हम व्यवस्था कर लेंगे, कपड़े भी है, कुछ है, ठंड नहीं लगेगा। लेकिन क्या उस इंटेंसिटी को बर्दाश्त करने की आपके पास ज्ञान है, क्षमता है? और ज्ञान होता क्या है? मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। हम सोचते हैं कि हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आपको इसका 2 उदाहरण मैं बताता हूं। एक बार भगवान बुद्ध के दरबार में, सभा में एक व्यक्ति सुबह की सभा में आता है और पूछता है, क्या भगवान है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि नहीं, भगवान नहीं है। दोपहर की सभा में एक दूसरा व्यक्ति आता है और पूछता है कि क्या भगवान है? महात्मा बुद्ध फिर मुस्कुराए, बोले कि हां, भगवान है। फिर शाम की सभा होती है तो एक व्यक्ति आता है, पूछता है कि क्या भगवान है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और चुप हो जाते हैं। रात में उनका जो भाई आनंद थे, वे उनकी सेवा में थे, पैर दबा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो बिना कुछ अनुभव के कुछ बोलते नहीं, लेकिन आज मैं एक ही प्रश्न का 3 उत्तर सुना। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही प्रश्न के 3 उत्तर कैसे हो सकते हैं। गौर से सुनिएगा। जो ज्ञान हमें मिलता है ना, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, कहीं से भी, और ज्ञान का अर्थ क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने तो कोई प्रश्न पूछा ही नहीं मुझसे आज। आनंद बोलते हैं कि मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन मैं वहां पे उपस्थित था
और आप एक ही प्रश्न के 3 आंसर कैसे दे सकते हैं? भगवान कहे कि एक प्रश्न का 3 उत्तर तो मैं दे ही नहीं सकता। भाई एक प्रश्न है किसी का तो उसका उत्तर एक ही होगा। अब आनंद और परेशान हो गए, कहे कि बुद्ध कैसे ये बोल सकते हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं और परेशान हो गया। भगवान समझाने की कोशिश करते रहे कि जब तुम्हारी कोई प्रश्न ही नहीं था, तुम्हारे लिए उत्तर कैसे हो सकता है? तब आनंद बोले कि सुबह में आपने कहा था कि भगवान नहीं है, दोपहर में आपने कहा कि भगवान है, और शाम के पहर में आपने कुछ नहीं बोला, जबकि प्रश्न एक ही था, क्या भगवान है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, बोले कि प्रश्न एक है और उत्तर भी एक ही था। जो सुबह में आया था वह आस्तिक था, उसको भगवान पे विश्वास था, इसलिए मैंने कहा कि भगवान नहीं है, ताकि वह जाकर ढूंढे कि मैं मान रहा हूं भगवान है और गौतम बुद्ध मान रहे नहीं है। अगर मैं उसे यह कह देता कि भगवान है तो ढूंढना बंद कर देता, उसको प्रमाणित मिल जाता, प्रमाण मिल जाता कि मैं भी कह रहा हूं भगवान नहीं है, भगवान है, और बुद्ध भी कह रहे हैं भगवान है। मैंने तो कहा कि बेटे आप ढूंढो। उसी प्रकार जब दोपहर में जो आदमी आया था वह था नास्तिक, इसलिए मैंने कहा कि भगवान है ताकि तुम भी ढूंढो। और शाम के पहर में जो आया था वह न आस्तिक था न नास्तिक था, वह अभी कच्चा घड़ा था। तब मैंने कहा कि तुम उसे ढूंढो, मैं नहीं जानता कि भगवान है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप एक दवा खा लेते हैं, तो क्या दूसरे के पेट में भी दर्द होगा तो वही दवा काम करेगा? क्या दोबारा आपको पेट में दर्द होगा तो वही काम करेगा? पेट में दर्द का क्या कारण है यह जानना जरूरी है, तब उसी के हिसाब से दवा दी जाती है। अर्थात हर बीमारी का अलग अलग इलाज होता है, अर्थात हर अवस्था का अलग अलग ज्ञान होता है। इसलिए जो ज्ञान, जिस ज्ञान की आपको जरूरत ही नहीं है, जो अवस्था आपकी है ही नहीं, वह ज्ञान तो आपके लिए व्यर्थ है ना। तो अननेसेसरी आप ज्ञान को अर्जित करके अपने पास रखते हैं। दवा आपने इकट्ठा करके रख लिया है पेट दर्द का, अब पेट दर्द किसी और कारण से हो रहा है तो दवा काम नहीं आएगा ना। इसलिए तो लोग गुरु के पास जाते हैं, इसलिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, ताकि किस दर्द की क्या दवा हो, किस अवस्था का कौन सा ज्ञान हो, यह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सारे जो ज्ञान आते हैं ना, यह हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि हमारा प्रश्न ही नहीं है, हमारी अवस्था ही नहीं है वो समझने की, फिर वह ज्ञान का अर्थ ही नहीं समझ पाते। आपने जीवन में देखा होगा, एक ही कोटेशन आता है, आंखें तो पढ़ लेती हैं, लेकिन अर्थ समझने के लिए आपकी अवस्था की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो एक चीज, एक वाक्य लिखा है, उस पर जितने लोग हैं उतनी व्याख्या हो सकती है। यही कारण है कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं भी हम जो ज्ञान देखते हैं वो हमारे लिए व्यर्थ होता है, और समय आने पर वो हम
हमारे लिए काम नहीं आता है। एक और दृष्टांत है, महारथी कर्ण जो थे वो बड़े ज्ञानी थे, बड़े उन्होंने विद्या अर्जित की थी, लेकिन समय आने पे वह भूल गए। हम भी ज्ञान अर्जित करते हैं लेकिन समय आने पे भूल जाते हैं, जैसे कर्ण भूल गए। लोग तो ऐसा कहते हैं कि भगवान परशुराम ने उनको श्राप दे दिया था, परंतु श्राप फलित कैसे होता है? वही श्राप हमें भी है, इसीलिए समय आने पे हम याद नहीं रख पाते। कैसे श्राप फलित हुआ यह देखिए। जब भगवान कृष्ण से उन्होंने पूछा कि ये समय आने पर मैं कैसे भूल गया, और हमारे परशुराम भगवान ने कैसे हमें ऐसा श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण बोले, कर्ण कुछ भी श्राप नहीं हुआ, अनैतिक रूप से अर्जित की गई विद्या समय आने पर उसी प्रकार हमारा साथ छोड़ देता है। जैसे किसी कपड़े पर हम रंग चढ़ाते हैं तो जो धूप पड़ेगा तो यह छोड़ देगा, उड़ जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास जो ज्ञान होता है ना, जो संकट आता है तो उड़ जाता है, गायब हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो कर्ण बोले कि मैंने तो कोई अनैतिक वर्क किया नहीं, मैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान परशुराम की सेवा किया और ज्ञान अर्जित किया। भगवान कृष्ण बोले, जब तुम उनके पास गए थे तुमने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, जबकि तुम्हें पता था कि तुम सूत पुत्र हो। जब तुम्हें पता था कि तुम सूत पुत्र हो, तुमने ब्राह्मण कहा, तो तुमको जो हलचल थी तुम्हारी अंदर कि हमने गुरु से झूठ बोला है, तो जब जब वो विद्या सिखाते रहे तो अंदर कहीं न कहीं वो भाव बैठा था कि हम गुरु से झूठ बोला है। और यही कारण था कि आप उस विद्या को पूरी तरह अर्जित नहीं करे, क्योंकि हलचल थी, वह आत्मज्ञान नहीं बन पाया, आत्मा का ज्ञान नहीं बन पाया। उसी प्रकार आप अर्जुन को हराने के लिए, आप गुरु द्रोण को नीचा दिखाने के लिए विद्या अर्जित करते रहे। जब इंसान का मन अशांत होता है ना, तो उसमें ज्ञान अंदर नहीं उतरता है। और जब तक आपका ज्ञान आत्मज्ञान न हो, आत्मा का ज्ञान न हो, तब तक वह उसी प्रकार साथ छोड़ देता है संकट के समय में, जैसे कपड़े पर चढ़ा हुआ रंग धूप के आने पे छोड़ देता है। कुछ तथ्यों को समझिए, ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाता है, और वही ज्ञान केवल हमारे जानने से कुछ नहीं होता है, अन्यथा इस संसार में तो ज्ञान फैला हुआ है। तो क्या कारण है कि इतना ज्ञान होने के बाद भी लोग परेशान रहते हैं, कुछ लोग आनंद में रहते हैं? इन सारे दृष्टांतों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, कहीं ना कहीं हम उस अवस्था से गुजर रहे हैं जिसके कारण हम इस ज्ञान का लाभ नहीं उठा पा रहे। इसलिए चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, सत्संग कीजिए, ताकि वह ज्ञान जो है आपका आत्मज्ञान बन सके। हर अवस्था का ज्ञान आपको महसूस हो पाए। जब इस तथ्य को समझकर ज्ञान के रास्ते पे निकलेंगे, सत्संग करेंगे, गुरु के पास जाएंगे, अपने ज्ञान को प्रसारित, इस तथ्य को जब समझ आप जाएंगे ना, तो आप आत्म मंथन करेंगे, सत्संग करेंगे। अगर नहीं होता है तो गुरु के पास जाएंगे,
फिर आपका अनुभव, आपका ज्ञान आत्मज्ञान बन जाएगा और हर वक्त आपके पास रहेगा और आप आनंद आनंद परम आनंद में रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे। जो है, जैसा है, वही सत्य है, वही परम है, उसी में परम आनंद है, परम आनंद।